हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री पे बात करेंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पे मतलब सबको प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है और सबके माइंड में ये भरम है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आखिर में इतने एक मंथ में फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे होगा। तो क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब हम 5-6 ट्रिक के बारे में बात करेंगे, 5-6 पॉइंट पे बात करेंगे। तो पहले क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री को सिलेबस को देखना है, क्या-क्या सिलेबस है और क्या-क्या मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सब देखना है। अगर ये सब तो आप देखेंगे मतलब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये कि सिलेबस क्या है, ये तो मतलब नॉर्मल पॉइंट हो गया। और मतलब सर जो ये 14 डे का यानी 40 दिन का जो सर स्टडी प्लान बनाया है और उसमें सर वन शॉट जो करा रहे हैं, आप मतलब 2-3 घंटे में सर क्या ही फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ाएँगे, आप खुद सोचिए। और जो अनदर सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी है और फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड, ग्रामर, जनरल साइंस, ये सब तो सारा अच्छा से चल रहा है, वो सर टॉपिक वाइज़ अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। बायोलॉजी में भी पूरा टॉपिक कवर हो जा रहा है, फिजिक्स में भी वो थोड़ा बहुत हो जा रहा है बट फिजिक्स में नहीं, सॉरी केमिस्ट्री में हो जा रहा है बट फिजिक्स में नहीं हो पा रहा है। क्या कि हम भी अभी तक मतलब 3 चैप्टर देखे और उतना हमको भी वो नहीं आ रहा था। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, वैसे मेरा भी वीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मेरा बहुत सही है, हमको सच में जितना आप लोग का जैसे है कंडीशन वैसे मेरा भी है। बट ये है कि मतलब पहले क्या करेंगे, जो थी मतलब ये तो हो गया कि सिलेबस क्या है, फिर थ्योरी पे आप लोग है अभी टाइम कम है हम लोग के पास, 1 ही मंथ का तो बस टाइम बचा है। अभी मतलब स्टार्टिंग से एक-एक चीज़ लेके बैठना, पढ़ना, लिखना तो होगा नहीं। तो अभी क्या करिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को एक साइड में कर दीजिए। मतलब आप बस ऐसे रखिए कि आपके माइंड में है, मतलब आपका जो माइंड है, आप बस ये करिए कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री को पहले एक साइड में रख दीजिए और जो 4 सब्जेक्ट है आपका, यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड, बायोलॉजी और वो जनरल साइंस, ग्रामर, अभी आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज़ क्लियर करना है। अभी हम 2 सब्जेक्ट को साइड में रखेंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड जो ये 4 सब्जेक्ट है आपको एकदम अच्छे से एकदम मतलब जो होता है रट लेना, एकदम समझ के इसका एकदम पॉइंट एक-एक पॉइंट क्लियर करना। तो ये तो हो सकता है ना कि हाँ 4 सब्जेक्ट है तो वो तो अच्छे से हो जाएगा। तो 4 सब्जेक्ट आप पहले अच्छे से फ़ोकस करिए और रही बात फिज़िक्स, केमिस्ट्री की, तो आप अभी उस पे उतना वो मत करिए। और क्या है कि थ्योरी मत अभी देखिए, थ्योरी लिखिए नहीं, पढ़िए नहीं, और जो वन शॉट है, हम ये नहीं बोलेंगे आपको कि आप देखिए ही नहीं, ऐसे छोड़ दीजिए। आपको अच्छा लगे खाली टाइम मतलब वैसे रह रहे हैं, जो माइंड आपका फ्रेश रहे, मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ, आप बेटर उस टाइम फ़ील कर रहे हैं, तो आप एक बार वन शॉट वीडियो को वैसे देख लीजिए। और अभी तो ये टाइम आया नहीं है कि मतलब पूरा लेक्चर देखना, क्योंकि हर चैप्टर में सर 12-13 लेक्चर लिए हैं, वो भी 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे का लिए हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर ऐसे मतलब पूरा लेक्चर देखेंगे तो पूरा दिन उसी में चला जाएगा। तो अब क्या करना है कि जो आप मतलब सबसे पॉइंट पहला पॉइंट ये है कि आप उस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री पे तो उतना ध्यान मत दीजिए। एंड आप जब पढ़िए वन शॉट देखिए तो आप थ्योरी पे उतना पढ़िए ही नहीं, उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एंड क्या करिए कि आप जो मतलब सीनेट लेवल का या कहीं पे भी चैनल पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे विजय एजुकेशनल हो या कोई सा भी चैनल हो, जिससे आपको समझ आए, आपको लगे कि हाँ आपको मतलब उसका एमसीक्यू समझ आ रहा है, तो आप मैराथन क्लास देखिए। आप मतलब ये है कि अगर आप पढ़ेंगे और उसमें से आएगा भी नहीं तो वो तो किसी को पता नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या पूछेगा, वो तो कोई नहीं जानता है। तो आप भी मैराथन क्लास देखिए एंड आप अभी जो 4 सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है। मतलब 4 सब्जेक्ट है तो उसमें एकदम अच्छे से अपना जो होता है कि हाँ, अच्छे से पढ़ के जाना, उसका एक-एक चीज़ माइंड में याद रखना। तो अभी आप 4 सब्जेक्ट भी अच्छे से कर लेते हैं, तो अभी ये 2 सब्जेक्ट को लेके 48 नंबर का ही होगा। तो 48 नंबर का होगा तो आप जो मैराथन क्लास लेंगे, वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पिछली बार हम भी मैराथन क्लास से ही आए थे, जो थ्योरी पढ़े थे उतना तो थ्योरी में से आया भी नहीं था। और कोई भी आपको बताएगा तो ये बोलेगा कि हाँ, आप मैराथन क्लास देखिए। तो अभी क्या है कि हम अपनी अब बात बता रहे हैं कि हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके पूरा दिन वैसे वेस्ट चला जा रहा है। मतलब ये आ रहा है कि माइंड में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से जो 4 सब्जेक्ट है वो भी अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मतलब जो अपना 4 सब्जेक्ट है उस पे अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से अपना मतलब जो होता है ए टू जेड सब पढ़ेंगे 4 सब्जेक्ट। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है और बैच में सर पढ़ाए हैं बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक्स फिजिक्स, ये पहले मतलब जो सर पढ़ाएँ वो सब करने के बाद और हर एक चैप्टर का हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला या एसआई यूनिट ये सब देखेंगे। नॉर्मल जो नॉर्मल चीज़ मतलब जो नॉर्मल टॉपिक होता है, क्वेश्चन होता है, ये देखेंगे। और ये सब देखने के बाद हम मैराथन क्लास लेंगे। और आपको ये नहीं मतलब आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो कौन-सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, कौन-सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो आप विजय एजुकेशनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ सर बताए हैं, आपको अगर ना समझ आए तो आप बताइएगा, हम आपको वैसे तो हम टेलीग्राम पे पोस्ट किए थे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये तो हो गया, आप वहाँ से विजय एजुकेशनल पे जाके देख सकते हैं। और सर बोले भी थे कि फिजिक्स का
मतलब लास्ट टाइम में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो 8 मतलब 8 7 8 ऐसे मैराथन क्लास लेंगे जो सीनेट पे ही होगा, एम्स लेवल का नहीं, बस नॉर्मल चीज़ होगा जो सीनेट में होता है, जो क्वेश्चन सीनेट में होता है तो वो करेंगे। तो अभी तो ये सब इतना सारा हो गया एंड अपना जो कन्फ्यूज़न था वो तो हो गया एक साइड में। फोर्थ सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे और जो मैराथन क्लास लेंगे, क्योंकि अब फिजिक्स केमिस्ट्री को तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके पूरा ऐसे स्टार्टिंग से मतलब एक एक चीज़ को लेके पढ़ें। तो आप बताइएगा आप कैसे पढ़ रहे हैं, मेरे बस का तो है नहीं कि हाँ मतलब उसको स्टार्टिंग से लेके अच्छे से ऐसे पढ़ते जाएँ। तो अभी हम क्या करेंगे, मैराथन क्लास ही देखेंगे, मैराथन क्लास मतलब देखेंगे कि हाँ जैसे होगा सर पढ़ाएँगे वो करेंगे। और जो अपना 4 सब्जेक्ट है उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और सिलेबस भी तो शॉर्ट वीडियो में आपको बता दिए हैं कि सिलेबस क्या है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपके माइंड में डाउट होगा तो। तो ये सब तो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री का बात हो गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री अब हम मैराथन क्लास से ही पढ़ेंगे, वन शॉट वीडियो पे उतना वो नहीं करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत देख लेंगे वन शॉट। वैसे वन शॉट वीडियो फिजिक्स का देख रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है, सच में हमें फिजिक्स का वन शॉट वीडियो देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है। आप बताइएगा कि आपको क्या समझ आ रहा है जो वन शॉट सर पढ़ा रहे हैं फिजिक्स का, और बाकी सर हमको समझ आ रहा है, केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत आ जा रहा है बट फिजिक्स का हमको उतना समझ नहीं आ रहा है। अभी तक 3 चैप्टर का देखिए, फर्स्ट चैप्टर का जो सर स्टार्टिंग में बेसिक पढ़ाए तो वही बस हमको थोड़ा आया था और उसके बाद पूरा माइंड के ऊपर जा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो ये तो सारा अपना हो गया एंड जो अभी सर ये क्या है कि केमिस्ट्री में है ना वो सर रिएक्शन आईयूपीएसी ये सब इम्पोर्टेंट है, पिछले बार भी यहाँ से मतलब पूछा था क्वेश्चन। तो यही सब अभी हम देखेंगे पढ़ेंगे एंड ज़्यादा अभी स्ट्रेस नहीं लेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके, अब जो होगा मैराथन क्लास से ही देखेंगे। और बाकी ये 4 सब्जेक्ट है तो ये इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसे जो सर बैच में पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी तो देखे थे सर अच्छे से, क्योंकि बायोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन उतनी अच्छे से हुआ नहीं है मेरा। तो बैच में तो वैसे वन शॉट बायोलॉजी में सर पूरा कवर करा दे रहे हैं, सर अच्छे से हो जा रहा है। हाँ मतलब एक एक पॉइंट कहीं कहीं छूट गया था सर का, बट फिर भी पूरा कवर करा दिए थे सर विजय सर। और फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड भी तो अच्छे से चल रहा है। वैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड में मतलब जीएस की जेडी ऐसे कुछ करके नाम था सर का, अभी याद नहीं आ रहा है हमें। जेडी सर ना, जेडी मतलब सर का नाम जेडी था। तो जेडी सर अच्छे से पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब 50-60 टॉपिक होगा वो अच्छे से एकदम करा दिए और अच्छे से नर्सिंग एप्टीट्यूड तो हो गया है। और ग्रामर में ओपीडी द्वारा सर ये भी करा दिए हैं। तो अभी सर ग्रामर मतलब आज स्टार्ट किए हैं ग्रामर। तो जो ग्रामर का पढ़ा रहे हैं सर क्या है कि जब लेक्चर मनी यानी वैसे पहले जब इंग्लिश पढ़ाए थे तो वो एक एक पॉइंट बता रहे थे, लेकिन वो सर खुद बोले हैं कि वन शॉट में इतना फास्ट करके पढ़ा रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं जो सर पहले का पढ़ाए हैं ये सब वगैरह। तो ये रहा फिजिक्स केमिस्ट्री नर्सिंग एप्टीट्यूड बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है आप भी आप ऐसे कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मतलब आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा जो आपको सही लगेगा। हमें जो अपना लगा है आप हमारा पूछ रहे थे वो तो हम अपना बता दिए कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो अगर आपको अपना जैसे बेटर लगे वैसे मतलब करिएगा, जो ना समझ आए वो बोलिएगा। तो हम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो तो आप लोग के साथ शेयर कर दिए, वैसे ज़्यादा लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके। तो ये सब तो हो गया, अगर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी अच्छी होती तो हम एम्स का एग्ज़ाम दे दिए होते। मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है इसीलिए तो हम सीनेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये तो मेरा कंफर्म हो गया कि एम्स का एग्ज़ाम हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये था कि मतलब आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि एम्स का एग्ज़ाम हम देंगे या नहीं देंगे। तो कंफर्म हो गया एम्स का एग्ज़ाम हम नहीं देंगे। क्या है कि जब पता है हमें मेरा सिलेक्शन एम्स में नहीं हो पाएगा तो क्या ही फालतू का पैसा वेस्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत होते हैं कि बोलते हैं कि नहीं हम पेपर पैटर्न देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई हम अपना सच बता रहे हैं, हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। हमें पता है अपनी कंडीशन, एक एक जो पैसा आता है कितनी मेहनत से आता है ये हमें पता है। तो हम जो 2000 वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है हमें, तो इसीलिए हमें पता है जब एम्स में मेरा नहीं हो पाएगा तो हम एम्स का फॉर्म फिल नहीं किए हैं। सीनेट का फॉर्म अभी हम फिल कर दिए, मेरा सीनेट का फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। ये मतलब रीज़न ये है कि एम्स का एग्ज़ाम ना देने का, मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है और हमें उतना अच्छा समझ नहीं आता है, इसलिए हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे, अब बस सीनेट का एग्ज़ाम देंगे। तो आपका 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एक तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे हम अपना बता दिए, आप जैसे पढ़िएगा आप हमें बता दीजिएगा। और ये भी आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि हम एम्स का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो चलिए अपना तो ये सारा अपनी बात बता दिए हैं। और आइए मतलब तैयारी करते हैं अच्छे से एंड अभी क्या क्या जो पढ़े हैं क्या क्या यानी टेस्ट वगैरह दिए ये सब तो अगले ब्लॉग में बता देंगे आपको। तो ये बस स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके बनाए थे कि क्या है मेरा कैसे मतलब जो पढ़े उड़े हैं वो सब आपको हम बता दिए। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा और आप कैसे पढ़ाई कर रही है हमें ज़रूर बताइएगा एंड बाय बाय, टेक केयर।